हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो गाइज, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए कौन कौन सी मुख्य क्षमताएं हैं जिनका विकास करके कोई भी व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित कर सकता है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि एंटरप्रेन्योर कौन है हमने जान लिया है, और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी की तरह सोचना व्यावसायिक जीवन के साथ साथ हमारे निजी जीवन में भी काम आ सकता है। निराशा का डटकर सामना करना, अपनी रुचियों को जानना, उन्हें निखारना, कुछ नया करने का साहस करना, यह सभी क्षमताएं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में सीखकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भी ज्यादा सकारात्मक होकर जी सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल यानी कि उद्यमीशील क्षमताओं के इस विस्तृत दायरे को ध्यान में रखकर ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम की रचना की गई है, जिससे कि विद्यार्थी भविष्य के लिए अपने चुने हुए व्यवसाय और निजी जीवन दोनों में ही सफल हो सके। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए 7 ऐसी मुख्य क्षमताएं हैं जिनको विकसित करना बहुत जरूरी है। तो आइए वो कौन कौन सी है जानते हैं। पहली क्या है? ड्रीम बिग, यानी कि बड़ा सोचना। यानी कि जब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे, जब तक आपकी थिंकिंग, आपका गोल बड़ा नहीं होगा, तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को विकसित नहीं कर सकते। तो अगर आपने अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आप हमेशा बड़ा सोचिए। सेकंड नंबर क्या है? रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर को पहचानना। यानी कि आपने अवसर को पहचानना है कि किस टाइम पे क्या रिस्क लेना है, चेंज करना है, किस तरह से क्या प्लान बनाना है। तो आपने किस समय किस तरह से ये रिस्क या ये कदम आपके लिए या आपके बिजनेस के लिए सही होगा, यह आपने अवसर की पहचान करना बहुत जरूरी है। नंबर थर्ड क्या है? बाउंस बैक फेलियर, गिरकर संभलना। यानी कि अगर आपने कोई रिस्क लिया है, आप सक्सेस नहीं हो पाए, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, आपने कोई कदम उठाया था, तो आपने उससे फेलियर होके डरना नहीं है। आपने क्या करना है? संभलने की कोशिश करनी है, यानी कि बैक करना है। नंबर 4 क्या है? परसिवियर, निरंतर प्रयत्न करना। यानी कि आपने ट्रायल करते रहना है, बार बार कोशिश करते रहना है अपने बिजनेस में, अपने आइडियाज को बार बार ट्राई करते रहना है। तभी आप एक बार कोशिश करने से तो नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमने बार बार ट्रायल करना पड़ता है, तभी हम सक्सेस हो पाते हैं। नंबर 5 क्या है? कुछ नया व चुनौतीपूर्ण करना। यानी कि आपने अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, यानी कि चुनौतीपूर्ण करना है। यानी कि जो चीजें आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है, उसके लिए भी आपने कुछ न कुछ कोशिश करनी है, ताकि आप उसको करने के बाद एक सक्सेसफुल या एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आपने कुछ नया करते रहना अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में। क्योंकि जनता की, जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं, उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ये आप कब कर सकते हैं? जब आप उनके लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। नंबर 6 क्या है? योजना बनाकर काम करना, प्लान एंड एक्जीक्यूट। यानी कि आपने योजना बनाकर काम करना है। जब तक आप एक पहले प्लान नहीं बनाएंगे, यानी कि हमने अगर पढ़ाई भी करनी है तो उसके लिए भी हमने पहले प्लान बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको कर सकते हैं। यानी कि आपने रोज योजना बनाकर काम करना है। नंबर 7 क्या है? विश्लेषण करके सीखना, यानी कि एनालाइज एंड लर्न। तो आपने इसमें क्या करना है? जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने किया है, एक बार उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। आप उसका विश्लेषण कर लेंगे और उसके फैक्टर्स को जान लेंगे कि क्या ये सही है, क्या यह गलत है, या कितना इफेक्टिव होगा, या क्या समस्याओं को सोल्व कर पाएगा, चुनौतियों को सामना कर पाएगा, या इसमें क्या कमियां है, क्या सुधार करना है। इस तरह का जब तक आप विश्लेषण नहीं करोगे, तब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की क्वालिटी है, जो 7 क्षमताएं हैं, ये आपके अंदर यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपने इन क्वालिटियों को, इन क्षमताओं को अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंडसेट में विकसित करना होगा। तभी आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला व्यक्ति या बिजनेसमैन या एक अन्य एम्प्लॉय बन पाएंगे। उद्यमशील क्षमताओं को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम इनसे जुड़ी हुई मूलभूत क्षमताओं और गुणों पर काम करें। उदाहरण के स्वरूप हम देख लेते हैं, कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने में आत्मविश्वास होना। यानी कि अगर आपने कुछ नया करना है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है कि मैं ये काम कर दूंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं इसमें सक्सेस भी हो जाऊंगा। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर छिपे डरों को सामना करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप कुछ रिस्क लेने से
से या नया करने से डरते हैं, तो आपने उन डर को ऊपर अपनी जीत पाना जरूरी है। उन डर से ऊपर निकलकर आपने उस रिस्क को करना पड़ेगा, नए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाएंगे। अवसर पहचानने के लिए बारीकी से अवलोकन करना, यानी कि अब आपने बहुत ही गहन चिंतन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या अवसर है, यानी कि इस समय पर क्या जरूरत है, किस समय पर नया करना है, किस समय रिस्क लेना है, किस समय लोगों से डिस्कस करना है, किस समय टीम बनाकर वर्क करना है। पूरी समस्या का आपने बारीकी से अवलोकन करना है और उस पर गहन विश्लेषण करके ही हल निकालने की कोशिश करनी है। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए जरूरी क्षमताएं एवं गुण निम्न सूची में दिए गए हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों द्वारा विद्यार्थी अनुभव करके सीखेंगे। तो कौन कौन सी मूलभूत क्षमताएं हैं, यानी कि फंडामेंटल एबिलिटी कौन कौन सी है जो आपके अंदर होनी चाहिए और आपने सीखनी है। जैसे पहले क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आपने गहन सोच करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो तभी आप इसको कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, यानी कि आपने बातचीत करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। टीम वर्क के साथ किस तरह से काम करना है, अन्य एम्प्लॉय के साथ किस तरह से काम करना है और सामान्य जीवन में किस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। कोलैबोरेशन और टीम वर्क, यानी कि सहयोग करना और टीम वर्क करना, यानी कि आप एक दूसरे के साथ पूरा सहयोग करेंगे, टीम बनाकर टीम वर्क करेंगे। सबके अपने अपने आइडिया जो होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन करके ही वर्क करना है। नंबर 4 क्या है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं, कहाँ डिसीजन लेना है, क्या लेना है, क्या वो डिसीजन आपके लिए या अपने बिजनेस के लिए या अन्य लोगों के लिए वो सही होगा या नहीं। इसके बाद है ड्राइव, यानी कि बदलाव लाना, अडेप्ट टू चेंज और स्वीकार करना, यानी कि जो चेंज होते हैं उनको स्वीकार करना। समाज के अंदर क्या चेंज है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने बिजनेस में क्या चेंज करना है और आप अपने अंदर भी किस तरह से चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना जरूरी होता है, तभी ये एबिलिटी आपके अंदर विकसित हो पाएगी। उसके बाद है आइडिएट, यानी कि विचार मंथन, या आपने अपने विचारों पे, अपने आइडियाज पर मंथन करना है कि क्या जो हम विचार बना रहे हैं, जो हमने सोचा है, क्या वो हमारे लिए, समाज के लिए उपयोगी होगा, क्या इससे हमें बेनिफिट मिल पाएगा, क्या हम इससे समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो इस तरह से विचार मंथन आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए और नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके जो बिजनेस है उसके क्या एथिक्स हैं, आपके जो कर्मचारी हैं क्या वो ईमानदार हैं, क्या आप भी ईमानदार हैं या नहीं, ये दोनों ही बातें आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। कोई भी समस्या आ जाए बिजनेस में तो आप उसका अच्छे से समाधान कर सकते हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्ट एंड एनालिसिस, चिंतन करना, यानी कि विश्लेषण करना, यह बहुत जरूरी है। आपके अंदर इस तरह की थिंकिंग करने की एबिलिटी और विश्लेषण करने की, यानी कि एनालिसिस करने की एबिलिटी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं की क्वालिटी की, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, क्रिएटिविटी है, यानी कि सृजनात्मकता है, यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, यानी कि आपके अंदर कुछ नया करने की, नया विकास करने की, नई वस्तुओं, नई चीजें बनाने की आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके बाद है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा, यानी कि आपके अंदर जानने की, कोई आविष्कार हुआ है तो उसके बारे में जानने की, उसकी पूरी डिटेल से बारे में आप जानने की आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके बाद है एम्पैथी, समानुभूति, यानी कि लोगों के साथ आपकी समानुभूति होनी चाहिए, आपके विचार मिलने चाहिए, उनकी समस्याओं को समझने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद है जॉयफुलनेस, खुशी, यानी कि आप हमेशा खुश रहेंगे, अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखेंगे, अपने परिवार को भी खुश रखेंगे, अपने समाज को भी खुश रख पाएंगे। इसके बाद है मैनेज फियर, यानी कि डर का सामना करना, आपके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने डरना नहीं है रिस्क लेने से, क्योंकि रिस्क वही लेता है जो डरता नहीं है और जो चाहता है कि रिस्क के आगे ही, यानी कि डर के आगे ही जीत है। इसके बाद है माइंडफुलनेस, आपके अंदर माइंडफुलनेस होना जो बहुत जरूरी है। समाज में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, समाज की क्या समस्याएं हैं, समाज के अंदर किस किस चीज की उपयोगिता है और समाज को क्या चाहिए, ये सब आपके अंदर होनी जरूरी है। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करने की एबिलिटी, क्वालिटी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। आप अपने बिजनेस को, अपने ओवरव्यू को ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, तभी आपको यह पता चल पाएगा कि हमारे जो बिजनेस है या हमारे आसपास क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन नहीं करते तो आपको पता नहीं रहेगा कि टीम काम अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, एम्प्लॉय हैं जो वो काम ठीक से कर नहीं रहे हैं, कितना नुकसान है, कितना फायदा है और एम्प्लॉयज को किस चीज की जरूरत है। तो उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि स्वयं को जानना, यानी कि आपने अपने आप को भी जानना बहुत जरूरी है। आपकी एबिलिटी क्या है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से लोगों के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या लिमिटेशन है, ये सब सोचना आपने बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी कमियों में सुधार कर पाएंगे। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास, ये बहुत जरूरी है। अगर
आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो गाइज मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।